ओके, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए आपके सम्मुख आता चला जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के द्वारा बहुत कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने के लिए लगातार खुश होना चाहिए। जैसे कि हम कुछ दिन पहले एक गांव में गए और वहां पर ये कुटुंब के अंदर लगभग 100 परिवार यानी कि 100 लोग, बड़ी खुशी हुई। और ये सारे परिवार के बच्चे हैं और औरतें हैं और बुजुर्ग हैं, सभी लोग बड़े आनंद के साथ थे और उनके साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझे बड़ा आनंद मिला। साथ ही साथ मुझे ये भी आनंद मिलता है कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के द्वारा मैंने अलग अलग जाति और धर्म के लोगों के जीवन में यानी कि मन के अंदर जगह तैयार किया है और उनके दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमने डालने के लिए कोशिश की है। साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मेरा वीडियो देखकर कुछ लोगों ने शराब पीना और तंबाकू गुटखा खाना बंद कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। साथ ही साथ हमारा तारीफ नहीं बल्कि परमेश्वर की तारीफ होना चाहिए। और आपके सामने हम आते हैं परमेश्वर के कलाम बांटने के लिए और परमेश्वर का आदर और सम्मान करने के लिए आते हैं। तो हम देखते हैं दूसरा यानी कि पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 10 वचन में पाया जाता है पौलुस क्या कहते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का चेला जो कहने में आता है कि वो यीशु मसीह के नाम में बहुत कुछ बातें फैला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं कि जो व्यक्ति खराब था उसके अंदर से ऐसी अच्छी बातें कैसे निकल रही है, क्योंकि आत्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता यारो। जब परमेश्वर का आत्मा इंसान के जीवन में प्रवेश करता है तब इंसान बदल जाता है, यानी कि शरीर के भाव से नहीं लेकिन मन के भाव से बदलता है। मन जो बिखरा हुआ होता है उस मन को परमेश्वर एक कर देता है, जमा देता है, सुधार देता है, समझौता में लाता है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन कैसे पौलुस के अंदर होकर बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं पौलुस क्या बोल रहे हैं और पौलुस के द्वारा परमेश्वर हम तक क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने अगर वीडियो शुरू किया है तो अंत तक जरूर टिके रहना और लाइक करना, शेयर करना, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की आशा है। और ये सब आप और मैं हिलमिल कर करेंगे तो ही सब कुछ होगा। जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब हमारे वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाने में आप हमारी मदद करते हैं। इतना मदद करने में कोई गुनाह आप नहीं कर रहे हैं, भला ही कर रहे हैं। भला करने में बहुत माहिर बनना चाहिए इंसान। आइए हम पढ़ते पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने। हो सकता है सामने में वचन रखूंगा और आपको पढ़ लेना चाहिए। आइए देखते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात को हो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कहने में आता है कि हे भाइयों, हाँ, यानी कि यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम से बात हो रही है। यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कहता है। और ये कहता है कि सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं सारे विश्व के लिए और सारे देश के लिए इस समाचार को लेकर आ रहा हूं। मेरे भाइयों बहनों, आज हमें देखने के लिए मिल रहा है भाइयों में फूट हो रही, कलीसिया में फूट हो रही है ना, जाति रिवाजों में फूट हो रही, यानी कि देश देश के लिए झगड़ा हो रहा है, देश के टुकड़े किए जा रहे हैं, यानी कि फूट हो रही, बंटवारा हो रहा है।
मैं इस वचन को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें समझाने के लिए आप सभी को कोशिश कर रहा हूं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप पढ़े लिखे होंगे, करोड़पति होंगे या रोडपति होंगे, गरीब होंगे या फिर झोपड़पट्टी वाले होंगे, हैं एक रोटी खाते होंगे या फिर आधी रोटी खाते होंगे, पानी पीकर आप सो जाते होंगे या फिर आप नींद के बिना समय काट रहे होंगे। लेकिन मैं सबसे बढ़कर एक बात ये कहना चाहता हूं, बात को अगर सुधार कर इंसान चलता है तो बड़ी चैन के साथ जीता है। जब तक बात नहीं सुधरती है, इंसान के जीवन में चैन नहीं होता, यानी कि आराम और शांति, सुकून नहीं होता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको और मुझे एक बात बोलना होगा और आपको और मुझे समझौता के साथ आगे की ओर बढ़ना होगा। भारत देश को या फिर अपने सारे देश को सही सलामत के साथ आगे बढ़ाना है तो बहुत बहुत हिलमिल कर रहना होगा। मसीह लोगों के जीवन में खास गुण ये होते हैं, भारत देश के अलग अलग राज्य के नक्शे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट कैसा आ रहा है, इन्होंने प्यार तो बताया लेकिन काम नहीं हो रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको कहीं हाथ रखकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, आपको मन लगाकर सेवा करने की आवश्यकता है और आगे की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए। आपका मन आप लगातार इस्तेमाल करते चले जाइए। आप अपने घर में बैठकर भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा। आपको कहीं हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कई बार लोग बोलते हैं मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो कल्याण हो जाएगा, कई बार बोलते हैं मेरे सिर के ऊपर तेल मल दो कल्याण हो जाएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपका विश्वास कई चीजों और हाथों के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के बेटे यानी यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ सुधारा करना चाहते हैं। सबसे बढ़कर यीशु मसीह का नाम लेकर ये सब कुछ होता है। जैसे कि मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ हम शुरुआतें करते हैं, उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं। जहां पर यीशु का नाम हो गया वहां सब कुछ आशीषित हो गया, सब कुछ शुद्ध हो गया, सब कुछ आजाद हो गया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं भागती है, यीशु के नाम में बीमारियां दूर होती, यीशु के नाम में बिगड़ी बातें सुधारा हो जाती है। हालेलुया। जो परिवार बिछड़ा वो मिल जाता है। एक बार एक बहन ने मेरे ऊपर फोन करके कहा, गोवा से उसका पति एक रात हो गया कहीं और चला गया, यानी कि गुस्से होकर या फिर कुछ बातें मद्देनजर रखते हुए चला गया। फिर हमने उनसे बातचीत किया, उन्हें समझाया फोन के ऊपर। उस भाई को समझाने के द्वारा उनके जीवन में कुछ काम हुआ होगा। तुरंत घर पहुंचे, शाम के समय पहुंचे और मेरे पास फोन आ चुका उस बहन का कि उनके पति घर आ चुके हैं, लेकिन कुछ डांटे जरूर उन्हें मिले। कोई बात नहीं, कोई हरकत नहीं। इंसान बड़ा चिड़चिड़ा होता है, कई बात पहुंच जाती है तो उन्हें डर और गुस्सा भी होता है। तो आइए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके और मेरे अंदर फूट ना हो, मसीहों में फूट ना हो, अलग अलग लोगों के अंदर फूट ना हो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, फूट किस कारण होती है, उस बात को ढूंढिए, उस गलती को ढूंढिए, उस फ्रॉड, उस बात को खोजने के लिए कोशिश कीजिए। क्या कारण है जिसके कारण फूट हो रही, क्या कारण है जिसके कारण अशांति है, क्या कारण है जिसके कारण मेल मिलाप नहीं हो रहा, क्या कारण है जिसके कारण एक बात नहीं हो रही। कोई दूसरी बातें करेगा और कोई दूसरी बातें करेगा, बीबी और कोई बातें करेगी और पति और कोई बात करेगा, सेवक सेविका अलग बात करेंगे और विश्वासी अलग बात करेंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर के वचनों को मद्देनजर रखते हुए आपको निर्णय ले लेना चाहिए। तो आइए हम अगले वचन में पधारना चाहते हैं। अगले वचन में हम जा रहे हैं, उससे पहले आपको कुछ याद दिलवाना चाहता हूं। बीते हुए दिनों से लेकर कुछ दिनों तक मैंने ब्रेक मारा था, वीडियो आपके सामने नहीं भेजा था, क्योंकि हमारे आसपास में बॉम्बे से हमारे साथी सेवक यानी कि पास्टर आए हुए थे, उनकी मीटिंगें चल रही थी। वहां पर हम उनके मीटिंग में भाग लिया कर रहे थे और आपके सामने फिर हम हाजिर हो रहे हैं। आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं। कई लोग फोन करते हैं कि आशीष भाई वीडियो क्यों नहीं भेज रहे हैं। मेरे भाइयों, हम भी कहीं ऐसे बिजी होते हैं, आपके लिए हम जहां वहां चलते चले जा रहे हैं और आपको
हम जरूर मसाला भरा समाचार लेकर आएंगे देने के लिए। चलो देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 11 वचन में क्या लिखा है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। चलो देखते हैं इस वचन को। हम ज्यादा समझ नहीं पाए इसलिए इस वचन को आगे भेजने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आइए अगला वचन हम फरमाना चाहेंगे आपके सामने। हाँ, ओके, आइए देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में क्या भेज रहे हैं। आइए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं कुछ वचन आपके सामने पेश करने के बाद में हम आपसे रिहाई लेना चाहेंगे। बल्कि आपको यह भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन अलग अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग अलग सेवक सेविका के द्वारा प्रकट होता चला जा रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे कि किसकी सुने और किसका वीडियो देखें, लेकिन आपको यह लगना चाहिए खासियत कि आपको सही मार्गदर्शन किस संदेश के द्वारा मिलता चला जा रहा है और किस संदेश के द्वारा लोग लालच दिया जा रहा है। हमें लालची संदेश देना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें लोगों को लुभाना या फिर लालची बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। लोभित करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम भी लोभी नहीं है, हम भी लालची नहीं है। और हमारे फॉलोअर्स, हमारे विश्वासी भाइयों बहनों को भी हम लालची बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जो भी करना है मन से करना है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। हम लोगों को जोर जबरदस्ती से दान भी नहीं लेते। हालांकि दशमांश तो हम बिल्कुल लोगों से नहीं मांगते हैं, क्योंकि नया नियम के अनुसार दशमांश लेना कोई इजाजत नहीं है। लेकिन दान जो मन चाहे देता है, जो मन की खुशी से जितना मन में ठानता है उतना देता है, वो भी परमेश्वर के कार्य के लिए देना अनिवार्य है। आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। तो आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम यानी कि 2 कुरिन्थियों उसका 11 का 13 वचन में हम क्या पा रहे हैं, देखते हैं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, जो लोगों को भरमाते हैं, जो लोगों को लालच करवाते हैं, जो लोगों को भटकाते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो लोगों को लूटपाट करते हैं। ऐसे लोग जो है ये क्या करते हैं? क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, क्या है? झूठे प्रेरित जो लोगों को वचन से बाहर ले जाकर जिंदगी में अलग अलग प्रकार की आशीष को हासिल करवाने के लिए कोशिश करवा रहे हैं और किया जा रहा है। कहीं तो रुमाल बेचेगा, कोई पानी बेचेगा। ये झूठे होते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों। और छल से काम करने वाले हैं, छल से काम करने वाले हैं। कैसे काम करते हैं? छल से काम करते, छल को इस्तेमाल कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि झूठ बोलते हैं और छल करते, छल कपट करते हैं। फिर आगे यह भी लिखा है और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। क्या करने वाले? मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये रूप धर लेंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई फंक्शन में या फिर कोई प्रोग्राम में कई अलग अलग प्रकार के रूप धारण करते हैं, कपड़े पहनकर या फिर चेहरे के ऊपर मास्क पहनकर रूप धारण करते हैं। वैसे ही संसार भर में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे पास्टर, झूठे चरवाहे, झूठे अगुवे ऐसे रूप धारण करेंगे, सेवकों का और प्रेरितों का रूप धारण करेंगे, जो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसे रूप धारण कर लेंगे और आप पहचानने में धोखा खा जाएंगे। और धोखा खाएगा वही जो मसीह के वचन से अनजान है, जो परमेश्वर के वचन से अलग रहकर जीवन को जीता है। वही व्यक्ति धोखा खा जाएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, धोखा वो खा जाएगा और धोखा वही देगा जो मसीह के वचन से बाहर होकर
सेवक बनकर जिंदगी जी रहा या फिर विश्वासी बनकर जीवन जी रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपने कहीं भी भेंट देने के लिए वादा किया और हो सकता है कि बीच में किसी और को जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? किसी और चर्च में आपने किसी नौकरी के पैसे आपने देने के लिए दावा किया है और बीच में किसी और को आवश्यकता पड़ गई है ना, जो वादे के पैसे जहां आपको देना है, जहां मदद करना है, वही पैसे, अगर समझ लीजिए वही पैसे आपके पास है और कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, उसके लिए क्या करोगे? बोलो आप क्या करोगे? मन से बात करो, मन की बात करना है मेरे तमाम भाइयों बहनों, समझ रहे? जरूरतमंद की जरूरतें पूरी कीजिए। जहां आपने वादा किया है उस वादे को आप क्या कर सकते हैं मेरे तमाम भाई? वहां भी प्रभु की सेवा के लिए आप दे रहे हैं और जहां जरूरतमंद है वहां भी प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं आप। तो क्या करना है? जहां जरूरत है वहां डालना है, वहां मदद करना है, समझ रहे? जहां बोया हुआ है वहां ऑलरेडी फसल उगी हुई है, वहां बीज डालने की आवश्यकता नहीं है। जहां नहीं है वहां पर डालो, तब जाके मजा कुछ और है यार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? है ना? तो ध्यान रखिएगा। गलातियों उसका 4 का 19 वचन देखते हैं, उसके बाद में हो सकता है हम समाप्ति की ओर जाएंगे, नहीं तो फिर और कुछ वचन बोलेंगे। आइए देखते हैं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हेलो, क्या बोलता है? हे मेरे बाल को, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए। हेलो, पौलुस कहता है, हे मेरे बाल को, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। देख क्या कह रहा है, सहराए पीड़ाएं सहराए, कहता है कि मैं पीड़ाएं सह रहा हूं। जब तक तुम मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं पीड़ाएं सह रहा हूं। हेलो, समझ रहे कि नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों? आपको और मुझे मसीह का रूप बनना है। जैसे कि सेवक सेविका आपकी और मेरे लिए सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जब तक आप मसीह का रूप ना धर ले, विश्वासी ना बन जाए, है ना, एक फॉलोवर मसीह का विश्वासी बेटा ना बन जाए, तब तक कड़ी मेहनत की जाती है। लेकिन मजाक समझ रखा आज लोगों ने सेवा को, मजाक समझ रखा मसीह भाइयों बहनों को, मजाक समझ रखा बाइबल के वचनों को, मजाक समझ रखा आराधना स्तुति को। मस्ती और एक क्या बोलना चाहिए कि पिक्चर का टाइप बनाकर रख दिया परमेश्वर की सेवा को। रूप धारण कब तैयार होगा? जैसे कि जब तक बीज खेती के अंदर, मिट्टी के अंदर फूल कर, मर कर, थोड़ा सा कोमल, है ना, डिराना निकल आए उसका, तब तक विश्वास नहीं होता लोगों का कि मैंने जो बीज डाला है क्या वो फल ला पाएगा, उग पाएगा, बाहर आ पाएगा। इंतजार करता है बोने वाला कि कब वो बीज के अंदर से कुछ तो निकलेगा। निकल जाता है उसमें से कुछ, है ना, तो खुश होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी यही आशा भरी नजरों के साथ बैठे हुए हैं, हम भी यही आशा भरी नजरों के साथ परमेश्वर के वचन बांटते हैं। कब हमारे मसीह भाई बहन परमेश्वर के कार्य के लिए उठेंगे, कब यानी कि कब हमारे मसीह भाई बहन जागरूक होंगे, कब हमारे देश को बदल कर रखेंगे। लेकिन खुद नहीं बदल रहे हैं तो देश को कब बदलेंगे? प्रार्थना नाटकबाजी हो रही, आराधना नाटकबाजी हो रही, जीवन टाइम पास हो रहा है, करेंगे क्या यार? हेलो, एक्सक्यूज मी मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मुझे समझ लेना चाहिए समझदारी के साथ। मजाकी जीवन टाइम पास करने वाले लोग करते हैं, विश्वासी लोग नहीं। कुछ लोग तो जय यीशु प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करते हैं। कई जगह हम जाते हैं कन्वेंशन में, मीटिंगों में, कोई लोग तो डरते हैं हमसे मिलने के लिए। देखिए, हम दादा नहीं हैं,
हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई आपको गोली से उड़ाने वाले नहीं हैं मेरे तमाम भाइयों बहन। समझ रहे कि नहीं समझ? हम किसी को नहीं डरते। बड़े बड़े वक्ता आते हैं, उनके साथ हम फोटो निकालते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। समझ में आया कि नहीं आया? हम दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। लेकिन इतना याद रखना, वीडियो को जरूर आगे पहुंचाना, यह आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।